हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी लोगों के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। और साथियों, ये सीरीज हमारी 7 से 8 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। 7 से 8 कंप्लीट सीरीज हो जाएगी दोस्तों। और ये सीरीज हमारी क्लास 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंटों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड। साथियों, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और भी अपने फ्रेंडों को जोड़ लें ये क्लास देखने के लिए दोस्तों। और चलिए फ्रेंड, ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले इस क्लास में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल समझेंगे। क्या चेंजिंग होती हैं, किस हिसाब से ये चेंज किए जाते हैं। यदि आपने ये ढंग से समझ लिया दोस्तों तो आपको गारंटी से ये एक्टिव पैसिव समझने वा कवर होने वाले हैं साथियों। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं साथियों एक्टिव एंड पैसिव। बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव का मतलब साथियों होता है हमारा सक्रिय। क्या होता है साथियों? सक्रिय। एक्टिव का मतलब क्या होता है साथियों? सक्रिय। और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। क्लियर। सबसे पहले से दोस्तों हम इसकी चेंजिंग समझते हैं। उसके बाद हर चेंजिंग पे मैं आपको विद एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी चेंजिंग देखते हैं साथियों। जैसे कि हमारा डेफिनेशन में दिया है साथियों एक्टिव। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। कर्म कर्म का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले और कर्ता के स्थान पर आएगा साथियों के लिए। कर्ता के स्थान पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। और कर आप सभी लोगों को कर्ता देखकर सहायक क्रिया मिलेगी। ठीक है फ्रेंड। और आप सभी लोगों को कर्ता देखकर सहायक क्रिया लगाना होगा। क्लियर। और इन वाक्यों में क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं और क्रिया के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। अभी हम फ्रेंड समझाते हैं आपको विद एग्जाम्पल के। जैसे कि हमारे एक एक्टिव दिया है आई राइट ए लेटर। तो इसका क्या मतलब होता है? मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्लियर। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे दोस्तों, एक्टिव हमारा दिया है आई राइट ए लेटर। अब हम इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए लेटर इज रिटन बाई मी। क्लियर। तो ये हमारा पैसिव में क्या हो जाएगा साथियों? मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब आपको सबसे पहले इसकी चेंजिंग समझाते हैं साथियों। चेंजिंग में दिया है हमारा फर्स्ट में दिया है नो। नो के बाद हम साथियों बाई बाई का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नो के बाद हम क्या लगाएं साथियों? टू लगेगा हमारा। और सेकंड में क्या दिया है? सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड में हम एट लगाते हैं और सेटिस्फाइड विथ हो जाता है। क्लियर। और आगे दिया है प्लीज्ड। प्लीज्ड में साथियों हम विद का प्रयोग करते हैं। कंटेंट कंटेंट इट हो जाएगा साथियों। क्लियर। और उसके बाद हम बाई पीपल, और हम बाई पीपल नहीं लगाते इन सेंटेंसों में। क्लियर। साथियों पैसिव में डू ऑब्लिक डज डिड ये सारे क्या होते हैं? हट जाते हैं। क्लियर। पैसिव वॉइस में डू डज डिड ये सभी हट जाते हैं साथियों। और हु के वाक्यों में साथियों बाई होम का पहले आता है। क्लियर। और पैसिव वॉइस में साथियों टेंस में केवल 8 टेंस बनते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। यदि
हर के साथ एडजेक्टिव है तो हर चेंज नहीं होगा। क्लियर? जैसे कि हर ब्यूटी, हर ड्रेस, हर नेचर, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होती साथियों। क्लियर? नेक्स्ट हमारे हेडिंग है, यदि वाक्य में दो कर्म, दो ऑब्जेक्ट हैं तो जो कर्म वाक्य में पहले है वह वाक्य में पहले आएगा तथा दूसरा कर्म क्रिया के बाद लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा दिया है एक्टिव में, आई टीचर इंग्लिश, मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सी क्रिया की थर्ड फॉर्म मैंने बता दिया था, इन वाक्यों में लगती है। सी टॉट इंग्लिश बाई मी, यानी कि मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो हम पैसिव में हमारा क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, प्रपोजिशनल वर्ब का पैसिव बनाते समय उनका प्रपोजिशन भी उनके साथ रहता है। जैसे कि एक्टिव में दिया है, ही लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसती है, या फिर वह मुझ पर हंसता है, सॉरी, यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया, ही लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, आई वाज लाफ्ड एट बाई हिम। क्लियर? आगे चलते साथियों। अब सबसे पहले साथियों हम इसकी सभी चेंजिंग समझते, तब बारी बारी से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कवर होगा इस सेंटेंस में। क्लियर? सबसे पहले दिया है चेंजिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले साथियों में ये दिया है सब्जेक्टिव, और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। जब हमारा सब्जेक्टिव में आई दिया होगा तो ऑब्जेक्ट में क्या चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हमारा हो जाएगा मी। और इसी तरह बी को हम अस में चेंज कर देंगे, यू का नो चेंज रहता है साथियों, और ही का हिम में हो जाएगा चेंज, सी का हर में चेंज हो जाएगा, दे का देम में चेंज हो जाएगा, इट का नो चेंज। ओनली यू और इट को हम नो चेंज रखते हैं और बाकी ये सब चेंज हो जाते हैं। क्लियर? आगे चलते साथियों। सबसे पहले साथियों हम इसकी टेबल, एक्टिव पैसिव की टेबल ऑफ चेंजिंग पैसिव वॉइस समझेंगे। ये हमारे टेंस दिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। सबसे पहले आज हमारा सेंटेंस इस टेबल में बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा साथियों, क्योंकि क्लास फर्स्ट है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साथियों हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं साथियों। उसी तरह साथियों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में साथियों इज एम आर प्लस एम प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी साथियों। क्लियर? साथियों इस इस क्लास में साथियों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ने वाले हैं रूल नंबर फर्स्ट में। जिस तरह साथियों हमारी क्लास आगे चलती जारी रहेंगी, उसी तरह हम बारी बारी इस टेबल के थ्रू हम आप सभी लोगों को चेंजिंग समझाते चलेंगे। यदि इसी क्लास में समझाएंगे साथियों तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो साथियों हम बात करेंगे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आगे चलते हैं साथियों, समझते हैं इस फर्स्ट क्लास में, उसके बाद सेकंड क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होगी साथियों। आगे चलते साथ तो देखते हैं साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे साथियों। सबसे पहले अब इसकी फिर भी एक बार फिर से हम आपको इसका सिंटैक्स फार्मूला समझाते हैं। सिंटैक्स हमारा क्या होगा, सबसे पहले इन सेंटेंसों में साथियों ऑब्जेक्ट पहले आता है प्लस इज एम आर, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। क्लियर?
ऑब्जेक्ट का मतलब साथियों कर्ता, सॉरी कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। एजेएमआर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हमारे एक एक्टिव दिया है साथियों, आई कॉल हर। आई कॉल हर, तो आई कॉल हर का मतलब साथियों क्या हो जाएगा? मैं उसे बुलाता हूँ। क्लियर? या फिर मैं उसे कह सकता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ। एक्टिव में क्या है? आई कॉल हर। तो इसका जब हम पैसिव में चेंज करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा हर हर यहाँ पे क्या है? एक लड़की है। यदि एम होता तो यहाँ पे लड़के से क्लियर होता साथियों। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। एज एम आर एक वचन है तो एज हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म काल, कालिड हो जाएगा। फिर उसके बाद बाई, फिर आई को हम किस में चेंज कर देंगे? मी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज कॉल्ड बाई मी। वह मेरे द्वारा बुलाया गया। क्लियर? ये सेंटेंस हो जाएगा साथियों। इसी तरह हमारा ये पैसिव हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? हमारा नेक्स्ट एक्टिव होगा साथियों, माई मदर नो यू। यानी कि मेरी माँ तुम्हें जानती हैं। हमारा एक्टिव क्या होगा? मेरी माँ तुम्हें जानती हैं। अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? माई को हम किस में चेंज करेंगे? मैंने बताया था यू में। यू सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? यू। फिर एज एम आर लगाते हैं तो आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो। तो हमारा क्या हो जाएगा? यू आर नो टू माई मदर। तो अब हमारा ये राइट पैसिव हमारा क्या हो जाएगा? तुम मेरी माँ से परिचित हो। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई सरप्राइज्ड देम। नेक्स्ट हमारा पैसिव क्या है? आई सरप्राइज्ड देम। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब है आई सरप्राइज्ड देम का? मैंने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। क्लियर? इसका क्या मतलब हो जाएगा? मैंने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? आई को हम किस में चेंज करेंगे? मैंने बताया था दे में। क्लियर? आई को हम किस में चेंज करेंगे? दे में। दे आर सरप्राइज्ड एट मी। क्लियर? आई को हम किस में चेंज कर देंगे? मी में। तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज की क्या हो जाएगी? सरप्राइज्ड। तो आई सर दे आर सरप्राइज्ड एट मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है साथियों पैसिव। नेक्स्ट हमारा पैसिव क्या हो जाएगा? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब होगा साथियों? ये हमारा क्या है? एक्टिव। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लोग पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इसका ये मतलब हो जाएगा। अब हम साथियों जब इसका पैसिव बनाएंगे, एक्टिव हमारा क्या दिया है? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब हम इसका क्या बनाएंगे? पैसिव। तो साथियों सबसे पहले हमारा मैंने बात की थी इसमें क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा साथियों? इंग्लिश। क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म। कर्म क्या कर रहा है? इंग्लिश बोल रहा है। तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश। मैंने बोला था इज अमर, तो इज लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या आ जाएगा? स्पोकन। अब कहाँ पे बोलते? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा ये पूरा चेंज नहीं होगा साथियों।
क्या हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उम्मीद है साथियों ये सेंटेंस समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, दिस जग कंटेन्स मिल्क। दिस जग कंटेन्स मिल्क, इसका क्या मतलब हुआ, इस जग में दूध है। क्या है, इस जग में दूध है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है, मिल्क यानी कि मिल्क। फिर इज एम आर, इज लगा देंगे। कॉन्टेंट्स की थर्ड फॉर्म कंटेंट हो जाएगी, किसमें है, दिस जग में। तो दिस जग हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इन दिस जग। क्लियर साथियों, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा, मिल्क इज कंटेंट इन दिस जग। नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों, माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। माई मदर कुक्स फूड इन दिस इन द किचन, यानी कि मेरी माँ रसोई में खाना बनाती हैं। एक्टिव हमारा क्या दिया है, मेरी माँ रसोई में खाना बनाती हैं। अब इसका हम सब साथियों पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्म क्या है, खाना बना रही हैं। तो फूड इज एम आर बताया था, तो इज, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, किसमें बना रही हैं, इन द किचन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द किचन। उसके बाद मैंने क्या बताया था, वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाते हैं, तो बाई माई मदर, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, माई मदर। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, फूड इज कुकड इन द किचन बाई मदर, यानी कि मेरी माँ के द्वारा, मेरी माँ के द्वारा इस किचन में खाना बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पैसिव। नेक्स्ट हमारा एक्टिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक हर ब्यूटी। आई डू नॉट लाइक हर ब्यूटी, तो इसका सेंटेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे उसकी सुंदरता पसंद नहीं है। क्लियर। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, हर ब्यूटी, मैंने बोला था इन, ये हर ब्यूटी, ये चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो हर ब्यूटी, हर ब्यूटी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट, हर ब्यूटी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट, हर ब्यूटी। अब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, तो इज लगा देंगे, सिंगल हो गए, एक बोलो हो गए। नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, लाइक की, लाइक्ड हो जाएगी। उसके बाद बाई, अब क्या है, आई को हम किस में चेंज कर देंगे, मी में। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा साथियों, हर ब्यूटी इज नॉट लाइक्ड बाई मी। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, सी डज नॉट प्लक फ्लावर इन द गार्डन। इसका राइट सेंटेंस क्या मतलब क्या हो जाएगा, वह बगीचे में फूल नहीं तोड़ते हैं, वह बगीचे में फूल नहीं तोड़ते हैं। हमारा इसका एक्टिव हो जाए। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्लावर्स। उसके बाद इज हमार, अब बहुत से फूल तोड़े जा रहे हैं तो आर लगा देंगे। नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लक्ड हो जाएगी, किसमें, किसमें नहीं तोड़े जा रहे हैं, गार्डन में, द गार्डन। उसके बाद बाई, किसके द्वारा, उनके द्वारा। तो हर हो जाएगा, फ्लावर आर नॉट प्लक्ड इन द गार्डन बाई आर, उनके द्वारा उस बगीचे से फूल नहीं तोड़े गए, तोड़े जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों, नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों हमारा, डू यू नॉट टेक टी। क्या आप चाय नहीं
पीते हो। हमारा एक्टिव क्या है, क्या आप चाय नहीं पीते हो। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा साथियों, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, इज टी नॉट टेकन बाई यू। क्लियर। क्या आप चाय आपने नहीं ली, क्या आपने चाय नहीं ली। अब साथियों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव फर्स्ट कराने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों, इंट्रोगेटिव में डज सी नॉट लव मी, यानी कि क्या हुआ है मुझसे प्यार नहीं करती है। तो इसका जब हम साथियों पैसिव बनाएंगे क्या हो जाएगा, एम आई नॉट लव्ड बाई हर। क्लियर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, एम आई नॉट लव्ड बाई हर। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा एक्टिव क्या है, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप मैच कहाँ खेलते हो। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, वेयर का वेयर ही रहेगा। वेयर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, वेयर इज क्रिकेट प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू, आपके द्वारा मैच कहाँ खेला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वेयर डज शी नॉट लाइक दिस कलर, इसका मतलब क्या है साथियों, उसे यह रंग क्यों पसंद नहीं है। क्लियर। अब हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इज दिस कलर नॉट लाइक्ड बाई हर। क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ डज ही लाइक्ड इट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, उसे यह कैसा लगता है। क्लियर। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे हाउ का हाउ रहेगा, हाउ हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, इट लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, उसके बाद बाई, ही को हिम में चेंज कर देंगे, हाउ इज इट लाइक्ड बाई हिम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ मेक्स योर फोटो, हाउ मेक्स योर फोटो, आपकी फोटो किसके द्वारा बनाई गई। हमारा पैसिव क्या है, एक्टिव सॉरी हमारा क्या है, आपकी फोटो किसके द्वारा बनाई गई। अब हम जिसकी जब पैसिव बनाएंगे तो क्या पहले आ जाएगा, बाई होम, बाई होम का मतलब किसके द्वारा हो जाता है, बाई होम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इज, योर फोटो मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है साथियों, नेक्स्ट हमारा एक्टिव क्या है, वो गिव्स हर ए डॉल, उसे गुड़िया कौन देता है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई होम, बाई होम इज सी गिवन ए डॉल, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, ए डॉल का मतलब एक गुड़िया। चलिए फ्रेंड, आज मैंने आपकी इस क्लास में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट करा दिया है। यदि आप लोगों को ये हमारी क्लास आज की अच्छी लगी हो, रूल नंबर फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में अच्छा लगा हो तो आगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये क्लास के बारे में, जारी रखना है ये सीरीज या नहीं। और आपने अपने सभी फ्रेंडों को हमारी ये क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। जय हिंद, थैंक यू।